डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग काइनेमेटिक्स 2D में इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.10 लेने जा रहे हैं। ये काइनेमेटिक्स 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये कह रही है, टू बॉडीज वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड द अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल टू वी नॉट विच इज 25 मीटर पर सेकेंड। Neglecting the air drag, find the distance between the bodies at time t is equal to 1.70 seconds later. ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर ले, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। प्रॉब्लम ये कह रही है कि एक पार्टिकल को तो हमने सिंपली ऊपर थ्रो कर दिया, लेट्स से वो है पार्टिकल 1। दूसरे पार्टिकल को हमने एट एन एंगल थीटा थ्रो कर दिया, सेम स्पीड वी नॉट से, जो कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएगा। तो मान लो टाइम टी पर पार्टिकल 1 जो है वो तो यहां तक पहुंच गया, और टाइम टी पर पार्टिकल 2 जो है वो यहां तक पहुंच गया। तो हमको इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस निकालनी है डी। ये है क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ अभी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, पहले तो मैं आपको इसका फंडामेंटल आइडिया बता देता हूँ कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम पहले तो निकालेंगे R1 वेक्टर। मान लेते हैं ये ओरिजिन है। ठीक है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां से हमने इनको थ्रो किया, वो ओरिजिन है। तो हम पहले इसके अंदर निकालेंगे R1 वेक्टर। R1 वेक्टर है वो वेक्टर जो कि पार्टिकल 1 को, अगर अपन टाइम टी पर जो उसकी लोकेशन है उसको अगर अपन ओरिजिन से कनेक्ट कर दें, तो लेट्स से ये है R1 वेक्टर। फिर हम निकालेंगे R2 वेक्टर जो कि पार्टिकल 2 की पोजीशन है ओरिजिन के रेफरेंस में। यह है R2 वेक्टर। और फिर हमको डिस्टेंस डी निकालना है। तो हमको पता है अगर हम डी वेक्टर निकालें तो वो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर अपन उसको लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मान लें, तो हम ट्राइंगल लॉ से बोल सकते हैं कि डी वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये R1 वेक्टर है। ठीक है ना। तो डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। तो हम क्या करेंगे कि पार्टिकल 1 की पोजीशन टाइम टी पर वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे, पार्टिकल 2 की पोजीशन टाइम टी पर वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। फिर हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकाल लेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच रहेगी। ठीक है। तो देखिए, अब इसका मैथमेटिक्स देख लेते हैं। अप्रोच तो हमने डिस्कस कर ही लिए। तो R1 वेक्टर हम निकाल लेते हैं। R1 वेक्टर क्या है, पार्टिकल 1 की टाइम टी पर पोजीशन। तो हमको पता है वो केवल वर्टिकल पोजीशन होगी उसकी, कोई हॉरिजॉन्टल में तो मोशन है नहीं, क्योंकि हमने सिंपली उसको ऊपर थ्रो कर दिया है। तो वहां पे हम सिंपली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके पार्टिकल की पोजीशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। फिर इसके बाद में R2 वेक्टर है। R2 वेक्टर जो है उसकी, R2 वेक्टर क्या है, पार्टिकल 2 की पोजीशन टाइम टी पर। ठीक है। तो पार्टिकल 2 जो है वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो सिंपली वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी ये हो जाएगा पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पार्टिकल 2 का टाइम टी पर, वो हम निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो है वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया हुआ है। तो ये पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के पोजीशन वेक्टर हमारे पास में अवेलेबल हो गए। ठीक है। फिर डी वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ पे पहले अपन डी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो हमको यहाँ पर जो ये इक्वेशन 1 और 2 अवेलेबल है, तो इसमें से जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास में डी वेक्टर की ये वाली वैल्यू आ जाती है। ये आप करके देख सकते हो, यही आ जाएगी। फिर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है एक वेक्टर का, मैं होप कर रहा हूँ ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पे आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको उसका स्क्वायर, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड करके अंडर रूट कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से रिड्यूस होता चला जाता है। अब इसके अंदर हमको थीटा दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सब डेटा हमको दिया हुआ है। जब आप ये डेटा को पुटअप करते हो, टाइम की वैल्यू आपको 1.7 सेकंड दी हुई है, जब आप ये डालते हो तो आपके पास में डी की वैल्यू आ जाती है 22 मीटर्स। ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरी तरह से प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। काइनेमेटिक्स 2D का ये प्रॉब्लम है, इरोडोव में दिया हुआ है, 1.10 प्रॉब्लम नंबर है इरोडोव में। ठीक है। तो इसी तरह के कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।